शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। सुभाषिस गुरु चैनल का नया प्रोग्राम सरल समाधान में आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में आपके द्वारा प्रेषित जटिल सी जिज्ञासाओं का, विशेष रूप से कन्यानियों के संबंध में जो विशेष जिज्ञासाएं हैं, कठिन जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान आपके साथ करते हैं। विगत कई दिनों से हमने समझा है कि कित कित वेदक सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी कसाय की भी संयोजना, और कल की क्लास में समझा था कि मरण कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से इस सत्र का क्रम चल रहा है। आज नई जिज्ञासा है, उसका समाधान करेंगे। जिज्ञासा पर्याप्तियों के विषय में है। जो 4 प्रकार के विषय रहते हैं, बिंदु रहते हैं: पर्याप्तक, अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्त। इन चारों की परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा में हम और आप बहुत कंफ्यूज होते हैं और लोग पूछते भी हैं इन चारों में अंतर क्या है। तो आइए इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चारों के क्रम से हम परिभाषा देखेंगे। देखिए, पर्याप्तक। पर्याप्तक किसे कहेंगे? जिस जीव के पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, उसको पर्याप्तक कहते हैं। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहेगा, ये तो अंतरंग कारण हो गया, और बहिरंग कारण जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है। हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है। यदि आप अच्छे से अपने विषय को कंप्लीट करना चाहते हैं, बड़े समय तक रखना चाहते हैं अपने पास, तो लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा। जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, उसको पर्याप्तक कहते हैं। दूसरा, अपर्याप्तक। अपर्याप्तक किसे कहेंगे? जिस जीव के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसकी पूरी पर्याप्तियां नहीं होंगी तथा जो विग्रह गति में स्थित है, ऐसे जीव को हम अपर्याप्तक कहते हैं। 3 बातें ध्यान रखना है इसमें। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ये तो अंतरंग कारण हो जाएगा। दूसरी बात, जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी और जो जीव विग्रह गति में स्थित है, ऐसे जीव को हम अपर्याप्तक कहते हैं। तो ये अपर्याप्तक की परिभाषा हुई। तीसरा विषय, निर्वृत्ति पर्याप्तक। 2 शब्द हैं, निर्वृत्त पर्याप्तक। ये शब्द आप पढ़ेंगे, लेकिन संधि जब इसमें करेंगे तो निकलेगा निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति है लेकिन वह अपर्याप्तक है, मतलब जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय तो है, लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए शब्द दिए निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति मतलब यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि निर्वृत्ति का अर्थ है जिसकी पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और आगे कहा जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे जीव को हम निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। 2 शब्द से यह शब्द बना है, तो उन दोनों से अभिप्राय निकालेंगे तो परिभाषा अच्छे से आ जाएगी। और आगे अंतिम है लब्ध पर्याप्तक। तो इसकी परिभाषा है जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिस कारण से इसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। और इसका हम जब देखें जन्म कैसे होगा, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला जो यह जीव रहता है, उस जीव के लिए हम क्या कहते हैं? लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। तो 2-3 बातें इसमें भी हमें ध्यान रखनी है कि इसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। दूसरी बात, इसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। जैसे हम निगोदिया जीव के लिए कहते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? लब्ध पर्याप्तक। तो इसकी अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा, इसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। इस प्रकार से चारों की परिभाषाएं हो जाएंगी। चारों, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। पर्याप्तक में क्या रहेगा? जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहेगा और जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, उस जीव को पर्याप्तक कहते हैं। और जिस जीव के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, जो विग्रह गति में स्थित, ऐसे जीव को हम अपर्याप्तक कहते हैं।
तीसरी परिभाषा है निर्वृत्त पर्याप्तक की, जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय तो है लेकिन अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक, पर्याप्तक का नाम कर्म का उदय है लेकिन उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, ऐसे जीव को निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्त पर्याप्तक अथवा निर्वृत्ति अपर्याप्तक, दो शब्द यहाँ पर निकलेंगे। और अंतिम जो बचा लब्ध पर्याप्तक, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसकी पर्याप्ति एक भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी और जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है उसको हम लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। तो ये चारों की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। हर एक शब्द को यदि आप ध्यान से सुनेंगे और बेटर ये होगा, अच्छा ये होगा कि अपनी कॉपी में उसको एक एक शब्द को लिखेंगे और 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको सही से आप समझ में आ जाएगा, अथवा इस वीडियो को 2-3 बार आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर लोग एक बात पर और कंफ्यूजन होते हैं जिसकी चर्चा हम और कर लेते हैं। लब्धि पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर कैसे बनता है ये हमें बता दीजिए। इस बारे में चर्चा करते हैं। लब्धि पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक में अंतर क्या है। लब्धि पर्याप्तक जो जीव है, दो शब्द हैं। लब्धि अपर्याप्तक, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, ऐसे जीव को हम लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं अथवा लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्तक, जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ध्यान से सुनिए, जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन जब तक इस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक इस जीव को निर्वृत्त पर्याप्तक जीव कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। लब्ध पर्याप्तक जीव में तो उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन जो निर्वृत्ति पर्याप्तक, इस निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव वाले के जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन जब तक इसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक की इसकी अवस्था को हम क्या कहते हैं, निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, इनमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चारों की परिभाषा यहाँ पर क्लियर है। यदि आप 2-3 बार सुनते हैं और पेन कॉपी लिख के बैठते हैं और अच्छे से ध्यान से इस बात को अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो आपको चारों की परिभाषा क्लियर हो जाएंगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको पसंद आता है तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छी वीडियो लगती है, आपके उपयोगी लगती है, आपके लिए जो जिज्ञासा थी उसका समाधान करने वाली होती है, कंफ्यूज दूर करने वाली होती है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे ही जो जिज्ञासाएं आपको कठिन लगती हैं, जिनका समाधान आप सामान्य से नहीं कर पाते, विशेष रूप से कैनान योग के विषय में, तो उन जिज्ञासाओं को भी आप हमारी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिख सकते हैं। समयानुसार उनका भी जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। कठिन जितनी भी जिज्ञासा है उनका भी समाधान आप हमसे कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।